बदायूं रोडवेज बस स्टेशन पर व्यवस्थाओं की खुली पोल। यूपीएसआरटीसी मुख्यालय के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। वाटर कूलर की बरसों से नहीं हुई साफ सफाई। शौचालय बना, उसमें महिलाएं अगर टॉयलेट जाती हैं तो 10 रुपये लिए जाते हैं टॉयलेट के। हाँ, और सवारी जाती है उससे भी 10 रुपये लिए जाते हैं। स्टाफ जाता है तो 5 रुपये में देता है। गाड़ी फंस जाती है, यहाँ बहुत गहरा गड्ढा है। कहाँ पे गड्ढा है? यहाँ बहुत इतनी गाड़ी चालक है साहब, हम रोज बस लेके आते हैं। कौन से डिपो में चालक है? बदायूं डिपो में ही है। अच्छा सर, फ्यूलर कोई है इस समय ड्यूटी पर? ऑन ड्यूटी पर फ्यूलर कौन है जो तेल डालता है? आप कौन है? आप डालते हैं या कोई और डालते हैं? डीजल सुबह को 6 बजे तक हम लोग डालते हैं। सालों से हो गए, कहीं एक बूंद पानी के लिए किसी एआर इंचार्ज के लिए ये दिखता ही नहीं है हमारे। लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बदायूं डिपो में मुरादाबाद और दिल्ली का जो काउंटर है वहां पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, लगातार ये साफ सफाई की तस्वीरें हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई यात्री बस स्टेशन पर आएगा बदायूं में तो उसको इस तालाब से गुजरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो यात्री आते हैं लगातार वो ऐसे ही बेचारे कूद फांद के इधर निकलते हैं। जो सफाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, वहीं पर जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे हैंड पंप की, तो ये बदायूं डिपो के हैंड पंप हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बदायूं डिपो। अगर किसी यात्री को चलाना पड़ जाए, अगर पानी पीने की थोड़ी सी सहमति करनी पड़ जाए तो शायद उसको पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? ये क्या परिवार निगम का है? हाँ, परिवार निगम का है ये परिवार निगम का टीन शेड। तो आप देख सकते हैं कि टीन शेड जो बनाया गया था, कहने का मतलब है यहाँ पर प्रतीक्षालय इसको कहेंगे। अगर हम ये बनाया गया तो ये है बदायूं का प्रतीक्षालय है। यात्री आएंगे यहाँ कहाँ बैठेंगे और ये साइकिलें खड़ी होगी, यहाँ पर प्राइवेट कब्जा होगा कहीं ना कहीं से। ये अतिक्रमण क्या दर्शाता है? यहीं पर बगल में पुलिस चौकी भी है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर टीन शेड क्या है। इस टीन शेड को ध्यान से देखिए। अगर बारिश के मौसम में ये यात्री कहाँ बैठेंगे? इसको बनाया गया था बाकायदा, यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हैं और इसको बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पर यात्री आकर अपने जिस मार्ग पर जाना है उस बस का इंतज़ार करेंगे। भैया क्या कहते हैं इस टूटे फूटे टीन शेड के लिए? बारिश आती है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बिल्कुल छत तो है नहीं यहाँ? कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? बढ़िया नहीं है, साफ सफाई सही नहीं है। साफ सफाई होनी चाहिए जिस हिसाब से रोडवेज है। अच्छा, गलत है, ये गलत है। तो आपने लगातार देखा कि ये कहीं ना कहीं से निगम अधिकारियों के, अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो आप वहीं हम आपको फर्श भी दिखाने की बात कर रहे हैं। भैया ये नींबू छिक्कल के आप डालते हैं क्या? कौन डालता है? ये गंदगी कौन फैलाता है? नींबू आप ही बेच रहे हो? ये नींबू डालने की जगह है क्या? किसने डाले? नींबू भी आप ही, नींबू का जूस और पानी आप ही बेचते हो ना? नींबू यहाँ डालोगे? डस्टबिन कहाँ है आपकी? ये डस्टबिन तो पानी भरा है वो ना। यहाँ पर दुकान किसने लगवाई है? दुकान किसने लगवाई? ये दुकान किसने लगवाई यहाँ पर? तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार क्या साफ सफाई होनी चाहिए थी, क्या फर्स्ट लेवल होना चाहिए था। कूड़े के अंबार जहाँ पर लगातार जो यात्री आते हैं वो खड़े होते हैं, वहीं पर साफ सफाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम क्या नाम है आपका सर? भैया बलविंदर सिंह। बलविंदर जी बताइए, क्या साफ सफाई को लेकर क्या कहते हैं? साफ सफाई नहीं तो यहाँ पीने की व्यवस्था है, पानी कोई नहीं टॉयलेट की, उधर तमाम कचरा गंदगी इस तरह में आदमी कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा? आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है। साफ सफाई तो होनी चाहिए। लगातार जिस तरीके से सरदार जी ने भी कहा है कि जो साफ सफाई की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो साफ सफाई होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर लगातार साफ सफाई हो तो शायद ये दिन देखना ना मिले। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बदायूं के बस स्टेशन के ये हालात हैं, जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं बस स्टेशन के। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अंदर के वो हालात। और कहीं ना कहीं अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार अतिक्रमण, उसके बाद गंदगी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये बस स्टैंड पुलिस चौकी बदायूं की है। अब बात की जाए अगर बारिश में अगर ये गंदगी हो तो समझ में आता है, लेकिन जब बारिश भी नहीं और गंदगी है, ऐसा क्यों? साफ सफाई कौन? वही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बस स्टेशन पर आते ही ये बड़े बड़े बस स्टेशन पर ये जो गड्ढे हैं और बस स्टेशन पर जो गड्ढे हैं, इनकी अगर हम बात करें तो आखिर ऐसा क्यों? अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें बदायूं डिपो की पूछताछ केंद्र की, जो बिल्कुल मेन रोड पर है। इसी के पास की अगर हम तस्वीरें आपको दिखा दें तो इंक्वायरी में आप जिस तरीके से देख सकते हैं बदायूं डिपो का ये काम चलाऊ इंक्वायरी बनी हुई है, पूछताछ केंद्र है।
वाले हैं आपको सुलभ शौचालय की बदायूं बस स्टेशन पर जो मौजूद यहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद कोई बैठे हैं, अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? राम नरेश राय। राम नरेश राय जी। जो यात्री आते हैं उनसे कितना पैसा लेते हैं, महिला पुरुष? महिला 5 रुपये। किस चीज़ के? लेटरिन के। और पेशाब के? पेशाब निःशुल्क। निःशुल्क है। यात्रियों ने बाहर बताया कि पेशाब के भी आप महिलाओं से पैसे लेते हैं क्या? नहीं, हाँ, निःशुल्क है। आपकी कोई रेट लिस्ट नहीं कहीं लगी? हम दीवारों पे देख रहे हैं लगातार, कहीं पर कोई रेट लिस्ट है नहीं जिस पर लिखा हो कहीं कि हमें इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे नहीं लेने हैं किसी को? कहीं ऐसा तो नहीं आप रेट लिस्ट लगा के नहीं रखे हो, कहीं पर मनमाने पैसे ले रहे हो? ना, मनमाने नहीं लेते हैं। अच्छा, तो रेट लिस्ट क्यों नहीं लगी है? वो रेट लिस्ट, वो उसका जो पैसा लिखा था, हाँ, वो मिट गया था। वो तो शुल्क सूची आप कैसे लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं यात्रियों से ये गलत नहीं हो रहा है उनके? वो बनने के लिए दिया गया है, वो 2-4 दिन में उपलब्ध है। 2-4 दिन में? जब तक ऐसे ही चलता रहेगा क्या? तो आप एक प्रिंट आउट करवा के बाहर चस्पा करवा सकते हैं ना, ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पर कोई भीगे भागे नहीं। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपसे बहस करना ठीक नहीं है। तो आप इन तस्वीरों में लगातार देख भी सकते हैं महिला पुरुष स्नानागार और जो अंदर की जो व्यवस्थाएं हमने आपको बताई, जिस तरीके से इनका कहना है कि हालांकि अगर हम बात करें रेट लिस्ट की तो कहीं पर भी नहीं है मनचाहा किसी से कितना भी पैसा ले लो, कोई कहने वाला नहीं। परिवहन निगम के लिए क्या एक मैसेज जाता है? जो यात्री यहाँ पर बैठेंगे, एक टीन शेड भी नहीं है। यही यात्री देवो भवा की परिवहन मंत्री दयाशंकर बात करने वाले। बहन कहाँ जा रही हो जी? बहन बिलसी जा रही है। कितनी देर से यहाँ पर फुटपाथ पर बैठी हैं आप? 2-3 घंटा। 3 घंटे से बैठी हैं। क्या बताया गया आपको? अभी कोई गाड़ी नहीं आई। कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक, इंतजार कर रही हैं। बताया गया कि गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी? 5 बजे के बाद में। 5 बजे के बाद, जैसा कि बहन का कहना है कि 5 बजे के बाद आएगी। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग बैठे कहाँ हैं, कहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई टीन शेड होता, यात्री प्रतीक्षालय यहाँ पर सही सलामत होता, तो शायद ये लोग कहीं सुरक्षित जगह बैठते। लगातार हम आपको बस स्टेशन की ये वो तस्वीरें जर्जर बिल्डिंग की दिखा रहे हैं जहाँ पर टीन शेड गायब है, बिल्डिंग टूटी हुई है, ऊपर के लोहे के जो रॉड्स हैं वो भी निकले हुए हैं, और उसके नीचे ये लाखों रुपए की बस स्टेशन पर संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति, वो खड़ी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बदायूं आनंद विहार चलने वाली ये टूटे टीन शेड और लोहे की रॉड्स जो अलग है, नीचे टूटी हुई बिल्डिंग बराबर है। तो क्या ये बसें सुरक्षित खड़ी? ये टीन शेड, ये बिल्डिंग, ये कभी भी गिर सकती है? क्या ये निगम अधिकारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अरे भैया यहाँ बहुत भैया कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है, यहाँ बहुत गहरा गड्ढा है। कहाँ पे गड्ढा है? यहाँ बहुत इतनी गाड़ी चालक है साहब, हम रोज बस लेके आते हैं। कौन से डिपो में चालक है? बदायूं डिपो में ही। अच्छा, यहीं के डिपो के हैं? क्या नाम है आपका? विकास सिंह। विकास भाई का कहना है कि लगातार ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो पानी है जो बिल्कुल तालाब का रूप ले चुका है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनकी गहराई अगर हम बात करें तो लगभग 3 फीट तक होगी गहराई। ये जो गड्ढे हैं, क्या ये परिवहन निगम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? भैया इसमें गाड़ियाँ भी टूट जाती होंगी ना? आगे भी लग जाती, पीछे भी लग जाती है। गाड़ियाँ इसमें गिर के टूट जाती होगी, बहुत गहरा गड्ढा है। रिकवरी भी होती होगी। हाँ जी, टूटी हुई पीछे ऊपर भी टूट गया, आगे भी टूट जाता है, और ड्राइवर की रिकवरी कितनी गहराई होगी यहाँ की? लगभग गहराई कम से कम तो इतनी गहराई होगी, लगभग होगी। हाँ 2.5 फीट से कम नहीं है। होगी। इस पानी में वो गड्ढे हैं जिसमें बसें फंस जाती हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि कोई भी इमरजेंसी में बस या कोई भी वाहन इसमें फंस जाए तो इमरजेंसी में शायद घंटों गुजर जाए, शायद क्रेन को आना पड़े तभी निकल जाती है। आधा आदमी चला जाएगा इसमें, इतना गड्ढा है। आधा आदमी चला जाएगा। और अगर अकस्मात वाहन में कोई कमी आती है, गाड़ी तुम लेके आओ तो घुसी है। अगर वाहन में कोई कमी आती है तो उसको चालक सही करवाए। इसमें विभाग का कोई कुछ तो नहीं मेंटेनेंस यहाँ का फोरमैन नहीं देखते क्या? कुछ कोई कुछ नहीं देखता, इसमें केवल चालक सही करवाए। अगर गाड़ी में कोई डिफेक्ट आता है, गड्ढे में फंसने के बाद अगर गाड़ी में कोई कमी आती है तो उसको ड्राइवर झेले। और मैं भी चालक हूँ इसी। तो और भी चालक हमारे साथ हैं। तो लगातार बस स्टेशन अगर बारिश हो तो समझ में आता है, जो बारिश नहीं है तब भी ये पानी का जो ओवरफ्लो है ये कहाँ जा रहा है? क्या इसके लिए कोई पाइप्स नहीं है? ये शीतल पेयजल है। इसकी साफ सफाई की अगर हम बात करें तो साफ सफाई भी आप देख ही लीजिए। आज काई लग चुकी है, लगातार पानी का जो बहाव है वो नीचे है, बिल्कुल यात्री परेशान होते हैं। और हम अगर बात करें तो जिस तरीके से आप देख लीजिए, भैया पानी पी रहे हैं, क्या साफ सफाई लेकर के आएंगे? मैं क्या बताऊँ आप। तो लगातार कहीं ना कहीं से लोग बच भी रहे हैं कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शायद महीनों से इसकी साफ सफाई नहीं हुई, काई जम गई। अगर हम पानी की बात करें
तो बिल्कुल स्मेल ऐसी भी आ रही, हमको ऐसे ही स्मेल आ रही, तो आखिर पीने वाले पर किस तरीके से। तो ये साफ़ सफाई अगर हुई होती तो शायद ये पेड़ ना होते यहाँ पर। ये वाटर कूलर जो रखा है, लगातार यात्री जो जहाँ पर आकर अपनी प्यास बुझा जाते हैं, वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर लगातार ओवरफ्लो होता है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हो चाहे यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक हो, आखिर इन पर संज्ञान क्यों नहीं? कहीं ना कहीं से ये बड़ा सवाल है। रोडवेज बस स्टेशन बदायूं के कुछ प्रबंधन देखने वाले, संचालन देखने वाले, व्यवस्थाओं को देखने वाले यहाँ पर सर क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मोहम्मद कलीम खान। मोहम्मद कलीम खान जी, क्या व्यवस्थाएं हैं? साफ़ सफाई काफ़ी शिकायतें, हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं साफ़ सफाई को लेकर, टूटी फूटी और व्यवस्थाओं के बारे में। अब ये टूटी फूटी तो ये एक्चुअल क्या है, ये मतलब डेमोलिशन में आ चुका है, बनेगा ये बस अड्डा। कब तक बन जाएगा? अब प्रस्ताव पास हो गया, इस काम स्टार्ट होने वाला है जल्दी। ठीक है जी, और बाकी व्यवस्था यात्रियों के लिए बनी हुई है। यहाँ पर क्या व्यवस्था है? पीने की क्या व्यवस्था है? पानी पीने के लिए 2 काउंटर हैं हमारे पानी पीने। एक तरह का तो नल बिल्कुल खटारा पड़ा हुआ है, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लापता है। एक वो लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, वो देख लिया हमने दोनों। ठंडा पानी आता है, हमने सर देख लिया प्रॉपर आ रहा है। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर? बदायूं डिपो में व्यवस्था पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो रही है, और बाकी मतलब ऑफिस स्तर से बाकी सब प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, व्यवस्थाएं तो सर कहीं ना कहीं से अगर हम साफ सफाई की अगर हम बात करें, साहब ये जो डिपो ये टूट चुका है, वर्कशॉप यहाँ से वहाँ जा चुका है, अब उसकी जगह दोबारा नया रोडवेज बस अड्डा बनने वाला है। नहीं, जब तक टूटेगा कब बनेगा, जब तक जो व्यवस्थाएं यात्रियों को जो असुविधाएं हो रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं से गलत मैसेज नहीं परिवहन निगम के लिए? नहीं, वो ठीक है, लेकिन मतलब डिपो स्तर से जो सुविधाएं दी जा सकती है तो वो सुविधाएं मिल रही है। पानी की सुविधा भी है, इधर बाथरूम वगैरह, लैट्रिन वगैरह भी। पानी की तो सुविधा हमने अभी रेट लिस्ट उनकी देख ली, उन्होंने तो एक रेट लिस्ट भी नहीं चस्पा कर पाई कि कितना पैसा। वो तो रेट लिस्ट का तो ऐसा है, ये जो मतलब शौचालय होता है ये एक अलग डिपार्टमेंट से होता डिपार्टमेंट है, बट एक सूची तो होनी चाहिए कि किससे कितना पैसा लेना है। हाँ, नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन ये शौचालय जो होता है ये रोडवेज का नहीं होता, ये अलग डिपार्टमेंट अलग होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यात्रियों के साथ अगर किसी तरीके से अगर हम बात करें कि रेट लिस्ट की, तो अवैध तरीके से वसूला जा रहा है पैसा। वो आप ये तो एक निगम, देखिए बस स्टेशन पर है तो बस स्टेशन पर यात्रियों को इतना नहीं पता होता कि ये प्राइवेट है या रोडवेज का है, लेकिन निगम की छवि तो धूमिल होती है ना कहीं ना कहीं से। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये जो एक अलग डिपार्टमेंट के होने को। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल था कि चालक परिचालकों के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं, बैठने की सुविधा नहीं, फुटपाथ पर वक्त गुजारते हैं? चालकों के लिए हमारे आगे ऊपर भी व्यवस्था है। अच्छा, जिसमें ऊपर मतलब जैसे रात को कोई रुक जाते हैं तो वो लोग। वो तो बंद पड़ा है, वो लोग बोल रहे थे। नहीं, बंद नहीं है, और इसके अलावा वर्कशॉप में है 2-3 कमरे, जिसमें रात को जो परिचालक अगर कभी रह जाते हैं तो वहाँ पे। वो वाटर कूलर पर काई इतनी जम चुकी है, काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई है, पानी में स्मेल आ रही है, बीमारियां नहीं फैलेंगी? नहीं, वो बात आपकी सही है सर, लेकिन असल में क्या है, जब बरसात थोड़ी सी हो जाती है तब थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बाकी बरसात के बाद अब जैसे सफाई, अभी बीच में नगर पालिका की मशीन लगी थी, उससे सफाई हुई थी, ये पानी को खींचा गया था, लेकिन अब बरसात आ जाती है। पीछे वो गड्ढे कब से होंगे सर जिसमें बसें डैमेज हो जाती हैं? वो गड्ढे असल में वो रोडवेज के नहीं, वर्कशॉप का है, और वर्कशॉप यहाँ से हस्तांतरित हो गया। नहीं, स्थानांतरित हो गया, लेकिन गड्ढा तो भर जाना, कभी अगर यात्री उसमें धोखे से पहुंच गए तो गिर जाएगा। नहीं, अब आप इसका जो प्रयास आप कर रहे हैं इसको लोग देखेंगे। बिल्कुल, रोडवेज बस स्टेशन के ऊपर के कुछ हालात दिखा देते हैं। जिस तरीके से कहा गया था कि रेस्ट रूम की व्यवस्था है, ये बदायूं बस स्टेशन कब टूटेगा कब बनेगा ये अलग की बात है, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए ये है। वाह, ये बदायूं डिपो की तस्वीर है। कर्मचारी विश्राम कक्ष की अगर हम बात करें, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कर्मचारी विश्राम कक्ष, जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो अंदर की क्या तस्वीर है? ये कर्मचारी विश्राम कक्ष बिल्कुल जर्जर, अगर ये जर्जर है तो इसको बंद क्यों नहीं किया गया? ये व्यवस्थाएं हैं कर्मचारी कक्ष, इसको हम रेस्ट रूम भी कह सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं से सभी लोगों का कहना था व्यवस्थाएं की गई हैं। शायद ये फैन चलता है क्या? पंखा तो नहीं चलता होगा, नहीं चलता है, लेकिन ये डैमेज वाली बिल्डिंग है। अब आपको दिखा दें कि ये जो जिस तरीके से बोर्ड टूटा हुआ है और बिल्कुल वायरिंग उखड़ी हुई है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये फैन का जो वायर आया है ये नंगा वायर है,
ये भी नंगा पड़ा हुआ है। अब अगर हम धोखे से अगर बात करें किसी भी चालक परिचालक या स्टाफ का धोखे से भी अगर हाथ टच हो गया तो कहीं ना कहीं से बड़ी घटना हो सकती है। इसका खामियाजा कौन हो? वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी सर्किट हम दिखाने की बात करेंगे। ये भी बिल्कुल टायर वायर सब नंगे, और क्या व्यवस्थाएं हैं, कब सुधार होगा। और कहीं ना कहीं से यहाँ पर हम परिचालक रेस्ट रूम हो सकता है शायद। भैया क्या परिचालक रूम है? रेस्ट रूम। तो ये व्यवस्थाएं आप देख लीजिए कितना बड़ा है। शायद भैया इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? ये नहीं 15x12। चलिए 15x12 होगी। लेकिन ये देख लीजिए भाई, थूक पान बिल्कुल थूकदान बना रखा है। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टाफ की भी है कि साफ़ सफाई को रखे। मेंटेनेंस तो एक अलग की बात है, लेकिन साफ़ सफाई रखना हर इंसान का दायित्व होता है कि जहाँ रहे वहाँ की साफ़ सफाई रखे। तो खैर ये व्यवस्थाएं हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से एक तख्ती को लगाकर यहाँ पर थूकदान बना दिया गया क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको इस कोने की भी बात दिखा देते हैं। थूक थूक के यहाँ पर इतनी स्मेल आ रही है। ये तो जैसा तो लगातार कहीं ना कहीं से अगर व्यवस्थाएं ठीक हैं तो ठीक दी जाए, किसी की जान से खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये कच्छ बंद पड़ा है। और इधर की हम बात करें तो ये क्या कबाड़ खाना है? क्या है सर ये असल में हमारी जो डैमेज बिल्डिंग है जी, ये डैमेज बिल्डिंग है। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स कैसे है? ये जो कागज वगैरह बिल्कुल खराब विभाग के होंगे ना? हाँ विभाग के। तो ये विभाग के दस्तावेज भी आप देख लीजिए। शायद क्या लिखा हुआ है, ये 44 बोला जाता है इसको। ये रद्दी में इनका कोई रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, खैर ये तो एक अलग विषय है, जांच का विषय है। कहीं न कहीं से बड़े बड़े आदेश हैं, कहाँ के आदेश होंगे, ये बदायूं के ही हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार ये रद्दी खाना बना दिया इन आदेशों को। ये सैकड़ों प्रकरण ऐसे होंगे जो फाइलों में दफन हो गए। काफ़ी पुरानी फाइलें हैं जो रद्दी फांक रही हैं, इनकी कोई व्यवस्था ही नहीं। शायद देमक खा गई इन आदेशों को, यहाँ के दस्तावेजों को, कि ये जो सर ये फाइल्स कुछ इंपॉर्टेंट फाइल नहीं हो सकती क्या? कैसी फाइल है सर? ये असल में जो जैसे टिकट वगैरह होते हैं ना, और ठीक जो है, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, जिनको रिकॉर्ड में कंप्यूटर वगैरह में चढ़ाने के बाद तो जो कागज बचते हैं ये रिकॉर्ड सब चढ़ा है कंप्यूटर में? हाँ बिल्कुल, ये तो काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है। अच्छा, काफी तो क्या ऐसे नहीं, ये तो रद्दी है, इनको डैमेज किया जाएगा। डैमेज किया जाएगा। जिस तरीके से आप कर्मचारी जो महोदय यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि इसको डैमेज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं से हम आपको ऊपर से एक बार फिर से तस्वीरें बदायूं डिपो में दिखाने, बस स्टेशन की दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए जो यात्री कूद रहे हैं लगातार, ये देख लीजिए बसें जा रही हैं। ये वो तालाब बन चुका है बस स्टेशन पर, जहाँ पर मुख्य द्वार रोडवेज बस स्टेशन बदायूं का है। और चालक इसी वजह से कुछ बसों को आगे खड़ा करते हैं, कुछ बसों को पीछे खड़ा कर लेते हैं। आखिर ये पानी का ठहराव कुछ बीमारियां, कुछ लापरवाहियां भी दर्शाता है। लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कहीं ना कहीं से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी छूट चुका है। अब परीक्षार्थी जो थे वो अपने गंतव्यों के लिए फ्री सेवा का लाभ भी उठाने के लिए आ चुके हैं। और परिवहन निगम के लिए ये बदायूं डिपो में एक चुनौती है कि इनको किस तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो आपको एक मुख्य तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे बदायूं डिपो की, जहां पर ये आदेश था कि 24 घंटे डीजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। परिवहन निगम मुख्यालय के भी ये आदेश थे। तो हमारे साथ यहाँ पर डीजल डाल रहे हैं। भैया आप फ्यूलर हैं कि चालक हैं? चालक हैं, क्या नाम है? अमित जी। तो आप जिस तरीके से आप अपने आप डालें, इनके पास कोई फ्यूलर नहीं है क्या? कह रहे हैं कि अभी नहीं है। तो इन्होंने डाल लिया है अमाउंट में 8,558 रुपये का, यानी उसकी वैल्यू अगर 106 लीटर 157। तो लगातार आप देख रहे हैं कि चालक के द्वारा बदायूं डिपो में तेल भी डाला जा रहा है। आखिर यहाँ तो लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कहीं न कहीं से बदायूं डिपो के लापरवाही, और ये चालक खुद अपने आप फ्यूलर डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं गाड़ी में। तो आखिर ये कितना डालेंगे, गेज इनके हाथ में है, अपने आप नाप कर डाल रहे हैं। तो अधिकारी वो कहाँ है? कोई भी यहाँ पर अधिकारी नहीं डीजल का, जितने भी हैं सब लापरवाह हैं। कहीं ना कहीं से ये बड़ी लापरवाही नहीं है क्या कि चालक क्यों डाले अपने आप? इनके पास फ्यूलर होना चाहिए, 24 आवर्स के लिए होना चाहिए।
तो ड्यूटी डीजल का हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कौन है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। तो लगातार भाई सर फ्यूलर कोई है इस समय ड्यूटी पर? ऑन ड्यूटी पर फ्यूलर कौन है जो तेल डालता है? आप कौन है? मैं परमिशन कहाँ की? आपके यहाँ ऑफिस में आने की परमिशन कहाँ है? अब ये देखिए यहाँ के अधिकारी, जब इनसे पूछ दिया गया कि फ्यूलर कौन है ड्यूटी पर, इतना बताने की वजह से ये हमको बता रहे हैं कि परमिशन आप दिखाइए। तो लगातार आप खुद देख सकते हैं कि इनको भी अब हम एक मीडिया पर्सन खुद इनको परमिशन दिखाए कि शायद इनके सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक या इनके फोरमैन एसएम उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश होती है कि लगातार जो इस समय मौजूद हैं ड्यूटी पर वो ही कह रहे हैं कि आप अपनी परमिशन दिखाइए। तो लगातार आपने देखा कि हमने आपको वो तस्वीरें दिखाएं कि एक चालक खुद अपने आप बस में जो है फ्यूल डाल रहा है। आखिर यहाँ का फ्यूलर कौन है? कहीं ना कहीं से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। पानी की है, पानी की जो वाटर ये फ्रीजर लगे हुए हैं, इनमें गंदगी है, पुड़िया खा के थूक दी जाती है। इतनी गंदगी फैला रखी है कि आप इधर बराबर में देख लो, उधर देख लो, कहीं भी साफ सफाई नहीं। टैंक का बंदर उसमें घुस रहे हैं, कोई पानी यात्री पी रहे हैं, कोई स्टाफ को पिला रहे हैं, ना कोई हेडपम्प सही है। बस अड्डे की ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे आप देखोगे तो गड्ढे हैं, हर जगह गंदगी मिलेगी आपको। साफ सफाई शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय एक बराबर में बना, उधर शौचालय के बराबर में दिल्ली काउंटर बना रखा है। उधर लेटरीन निकल रही है, उधर ही दिल्ली की हम लोग सवारी बैठा रहे हैं, मास्क सूंघ रहे हैं। तो यात्री ऐतराज़ नहीं उठाते? यात्रियों से कहा जाता है, यात्री एक दो बोलता भी है तो उसकी कंप्लेंट नोट की जाती है, फिर रद्द कर दी जाती है। अच्छा। और जो शौचालय बना उसमें महिलाएं अगर टॉयलेट जाती हैं तो 10 रुपये लिए जाते हैं टॉयलेट के। हाँ, और सवारी जाती है उससे भी 10 रुपये लिए जाते हैं। स्टाफ जाता है तो 5 रुपये में देता है। और क्या समस्याएं आपने देखी यहाँ पर बस स्टेशन पर? जिस तरीके से बताया गया कि बारिश के दौरान काफ़ी बारिश जब होती है सर तो यहाँ पर पानी भर जाता है, तो यात्रियों को दिक्कत होती है, सवारी बैठती नहीं है और फिर बंदर छलांग लगाते हैं ऊपर से, पानी के नीचे गिरते हैं और वो गड्ढे हैं। हम लोग जूते पहन के आए तो वो जूते भी खराब, कपड़े भी खराब। अच्छा, आप लोग जब बारिश के मौसम में यहाँ पर जब ड्यूटी के लिए आते पूरे दिन बैठे रहते, कहाँ रहते हैं फिर? पूरे दिन ऐसे ही घूमते हैं सर, बैठने को जगह नहीं है। ऐसे समझ लो ना पंखे लगे हुए हैं, जो यात्री साइड में पंखे हैं भी तो वो सवारी यहाँ बैठती हैं, छोटा सा यात्री साइड है वो। और ना स्टाफ के लिए ना तो कोई पंखा लगा हुआ है, ना कोई रेस्ट रूम है कि चालक घंटे 2 घंटे आराम कर ले। और नाइट की समस्या क्या है, नाइट में अगर बंदा आ जाता है प्रचालक कोई तो उसका कैश नहीं जमा होता है, कैश सुबह ही जमा होगा। सुबह ही जमा होगा? हाँ। ऐसी स्थिति में आप क्या रात भर कैश को लेकर घूमते हैं? रात को कैश भर अपने पास रखना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती तो उसका स्वयं जिम्मेदार हम होंगे, उसमें अधिकारी ये कहता हमें कोई मतलब नहीं है। तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से अवगत नहीं कराया एक बार भी आपने? सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एक थोड़ी ना है, कई लोग आ चुके हैं, सभी को अवगत करा चुके हैं, मगर उन लोगों को इससे मतलब ही नहीं है। इस समय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कौन है आपका? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह। हाँ, हमारे जो स्टेशन प्रभारी हैं, जो हमारे नए आरएम साहब आए थे, उनसे हमने एक बात रखी तो कह रहे आप लोग इन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने मतलब अभी पद लिया है, अभी ज्वाइनिंग की है, आप इस चीज़ को लेके दबाव बना रहे हो कि वो कह रहा है मेरा 1.5 साल का रिटायरमेंट है और किसी माइक लाल में दम नहीं है जो नई वाली गाड़ी इस काउंटर पर दिल्ली वाले में लगा सके। और उधर हम लोग दिल्ली शौचालय के बराबर में लगाते हैं तो शौचालय के बराबर में इतनी बदबू आती है, खोला जिंदा लेटरिन निकलती है, सवारी बैठती नहीं है। और नोएडा जो सीएनजी वाले कौशाम्बी अदर रीजन वाले हैं वो लोग खूब भरते हैं सवारी। हमारी नई गाड़ी होने के बावजूद भी सवारी हमें बैठाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर जब हम आनंद विहार पहुंचते हैं तो अतरौली वालों से हमारा लफड़ा होता है, क्योंकि अतरौली में कोई समय से कोई टाइम टेबल नहीं है क्या गाड़ी? हाँ, कोई टाइम टेबल नहीं है, डग्गा मार। और उधर जब हम आनंद विहार पहुंचते हैं तो 3 गाड़ियाँ, उनके नंबर मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। अतरौली डिपो के हैं सुनील कुमार। लोड फैक्टर कैसे लाओगे? एक 5942 है, एक 5945 है, एक 5940 है। तो नहीं, जब यहाँ के स्टेशन इंचार्ज सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ही अपने दायित्व से भाग रहे हैं तो बाहर तो अलग की बात है। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हो या यारम हो, उनको ये कहना है कि आप रोड पे जा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप लोड फैक्टर कैसे लाएं, चाहे अपने घर बेचें चाहे कुछ भी बेचें। सहायक क्षेत्र 50% लोड फैक्टर चाहिए। अगर मेरा लोड फैक्टर सही है तो मुझे रखा जा रहा है। लोड फैक्टर की बात कर, शोषण बहुत हो रहा है। अच्छा, लोड फैक्टर सिर्फ देख रहे हैं, सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे हैं। लोड फैक्टर चाहिए, लोड फैक्टर नहीं आया तो यारम साहब से बात करिए। सुबह वो बाबू बैठता है तो बाबू ये कहता है यारम साहब से बात करिए। अच्छा, स्टेशन इंचार्ज कौन है यहाँ के? वरिष्ठ केंद्र प्रभारी एक राजीव कुमार सक्सेना जी हैं,
और एक वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हमारे असद कदीर जी हैं, 2 ही इंचार्ज हैं। इन लोगों को अवगत कराया आपने? हाँ, इन्हें अवगत करा चुके हैं। सबको अवगत काफी समय से। कोई समस्या का समाधान नहीं? समस्या का समाधान है ही नहीं। उन्होंने तो ये कह रखा है कि हम इधर लगने नहीं देंगे गाड़ी, इधर पुरानी लगेंगी। दिल्ली वाला जो काउंटर इधर पीछे है, इधर पुरानी लगेंगी। उधर जो लैट्रीन के पास में जहाँ गंदगी है, जहाँ यात्री नहीं बैठ रहे हैं, वहाँ पे दिल्ली की नई गाड़ियाँ लगाएंगे। कह रहे हैं कि आप लोग नोएडा और मतलब इनसे गाजियाबाद वालों से लड़ें और सवारी बैठा लें, कंपटीशन करें। बाकी डग्गा मार्ग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? डग्गा मार भी उधर ही खड़े रहते हैं, उनको भी 10-10, 20-20 रुपए में वो आराम से खड़े रहते हैं, सवारी बैठालते हैं, आराम से ले जाते हैं। रोडवेज वाले थोड़ी ना भर पाएंगे। क्या है यहाँ पर डिपो? यहाँ बैठने तक को जगह नहीं है। सुबह से ऐसे ही खड़े रहते हैं, जब तक गाड़ी नहीं भर के जाती है तब तक धूप में तपते रहते हैं। कोई यहाँ जगह नहीं है बैठने की। वहाँ इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं, गाड़ियाँ धाम धाम गिरती हैं, फंस जाती हैं। कोई इंचार्ज या हम देखने को तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराया? उनसे कहो तो कह देते हैं मेरे अंडर में ही नहीं है। ऐसे किसी की नौकरी खत्म करने के लिए, गलत काम करने के लिए उनके अंडर में है हर चीज़। गड्ढे कितने कितने बड़े? अरे बहुत पूरी गाड़ी रख जाती है उसमें। होती है कोई फ्रिज लगा है ऐसे ही शोरूम में लगा है। तो गड्ढा बहुत गहरा है, उसमें जब डीजल डलाने जाते हैं और वापस लेके आते हैं, उस गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है, गड्ढे में नुकसान होता है। अच्छा, डीजल डलाने जाते हैं? जी। डीजल आप डालते हैं या कोई और डालते हैं? डीजल सुबह को 6 बजे तक हम लोग डालते हैं। आप लोग खुद डालते हैं? खुद डालते हैं। कोई फ्यूलर वहाँ पर नहीं कोई रखता? नहीं होता, 6 बजे के बाद उनका फ्यूलर आता है। अच्छा, फ्यूलर लेट आता है? हाँ, डबल फ्यूलर? जब तक एक बाबू रहता है उनका बस। अच्छा, रात में क्या समस्या? रात में अगर गाड़ी खुद डालना पड़ता है सर। आप लोग खुद डालते हैं? खुद डालते हैं रात में। तो ऐसे कैसे अपनी मनमर्जी से डाल लेते हैं क्या? हाँ, वो खाली इनका बाबू आता है, वो चेक करता है। डीजल हम लोग खुद डालते हैं। अच्छा, ये 24 घंटे सेवा मिलती है? सेवा 24 सुबह 6 बजे से इनकी सेवा चालू। लेकिन आप लोगों को खुद डालना। अच्छा, गाड़ियों की धुलाई सफाई कौन करता है? वो तो वहाँ वर्कशॉप में। वर्कशॉप से होती है। वर्कशॉप की क्या स्थिति है? वर्कशॉप की सही है, धुलाई लाइन लगी रहती है, बहुत लंबा जाम लग जाता है फाटक तक। फाटक तक हो जाता है। यहाँ पर बस अड्डे पर क्या यात्रियों को लेकर क्या कहना चाहिए? असुविधाएं क्या होती हैं? यात्री की सुविधा क्या, कोई सुविधा क्या है? देख लो गड्ढा इतना है, यहाँ पानी का जेट नल खराब है, टैंक में चलते नहीं है। कभी मिल जाए पानी, ना तो 10 रुपये की बोतल लो, पानी पियो। तो आप तो दिन रात यहीं रहते हैं, अधिकारियों को बताने की कोशिश नहीं की? अब हम सर बताने से होगा क्या हमारे से?